चैप्टर 38 कलम बनाम छुरी। एक अनपढ़ जाट एक बार प्रख्यात सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान पर माल बेचने गया। सेठ जी गद्दे पर बैठे थे। उनके कान पर कलम लगी हुई थी जो सहसा नीचे गिर गई। यह देख जाट ने तत्काल कहा, सेठ जी, आपकी छुरी नीचे गिर गई। सेठ ने चौंक कर कहा, मूर्ख, बोलने की तमीज है या नहीं? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं बनिया हूं, अहिंसक हूं। मैं छुरी को छूता भी नहीं, और तू कहता है मेरी छुरी नीचे गिर गई। क्या इतना भी नहीं जानता यह छुरी नहीं कलम है? जाट ने दबी जबान से नम्रतापूर्वक कहा, आपके लिए यह कलम हो सकती है, किंतु हमारे लिए तो यह छुरी है। हमारे गले पर तो यही चलती है। आपकी स्वार्थ बुद्धि के साथ जुड़कर यह कलम भी छुरी बन जाती है और हम जैसे निरपराधियों की जान निकल जाती है। साइलेंट मैसेज यह है, जीवन पथ पर चलते हुए कदम और कलम दोनों का रुख और मुख हिंसा मुखी न रहे, इसके लिए सतत सावधान रहना। भगवान महावीर का उद्घोष है, अहिंसा आत्मनियंत्रण है, जो अहिंसा को जीवन में अवतरित करने का मंत्र है। वास्तविकता यह है, यदि मानव स्वयं अपना नियंत्रण नहीं करता तो बाहर का नियंत्रण उस पर थोपा जाता है। यही कारण है आज व्यक्तिगत संपत्ति हो या अनाज आदि खाद्य पदार्थ का संग्रह हो, यहां तक कि भोगोपभोग की प्रत्येक वस्तु पर सरकार को कानून बना करके उसे नियंत्रण में रखना पड़ रहा है। कहना यह है, अगर अधुना इंसान संयम के द्वारा स्वयं की अपनी मर्यादा निर्धारित कर ले तो विवश होकर सरकारी कानूनों का पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज प्रेस और मीडिया की भी यह जिम्मेदारी है कि वे हिंसात्मक घटना को बारंबार रिपीट न करें, तो हिंसात्मक भावना पर नियंत्रण रहेगा। चूंकि आत्मनियंत्रण अहिंसा का विधेयात्मक पक्ष है। एक बार विचार करो, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है आज अहिंसा से मनुष्य का विश्वास उठ गया है? क्या अधुना लोगों का भरोसा गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ और गोली की भाषा में निहित है? क्योंकि दिन रात ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं। ट्रेन में अचानक बम विस्फोट होता है और लोग मर जाते हैं। मनुष्य का आए दिन अपहरण हो रहा है। निरपराध लोगों की सरेआम हत्या हो रही है। येन केन प्रकारेण आदमी हिंसा का शिकार बन रहा है। यह सब देखकर प्रतीत होता है सर्वत्र हिंसा का बोलबाला है। आज भी समस्या का समाधान हो या अपनी उचित अनुचित मांग हो, सर्वत्र हिंसा का इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें लगता है सरकार से कोई मांग मनवानी है तो हिंसा ही करनी पड़ेगी। वर्तमान युग की ऐसी विकृत मानसिकता में भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत की उपयोगिता को हम समझ सकते हैं। वस्तुतः जिन वाणी ने गृहस्थ जीवन को यापन करने हेतु श्रावक समाज को जैसी आचार संहिता दी है, वैसी विश्व में किसी महापुरुष ने नहीं दी। यदि अधुना मानव इस आचार संहिता का आंशिक पालन कर ले तो वर्तमान समस्या का स्थायी निराकरण संभव है। एक पल रुको और भावना भाव। मेरी तार्किक बुद्धि में विवेक का ऐसा फिल्टर लगे कि मुझे अहिंसा एवं मैत्री ही सार तत्व भासित हो। सभी जीवों के भीतर आत्मनियंत्रण, मर्यादा, उपशमन एवं संयम जैसे भावों की वृद्धि हो। अहिंसा का विधेयात्मक पक्ष पुष्ट हो। समझना यह है, अहिंसा की उपयोगिता एवं उपादेयता प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र और काल में है। आज की आश्चर्यजनक स्थिति ऐसी है जहां हिंसा भी सभ्यता का चोला पहनकर
मानव को भ्रमित कर रही है। इतना ही नहीं, स्वार्थ का आकर्षण देकर हर क्षेत्र में प्रविष्ट हो रही है। इसलिए अधुना मानव ने ऐसे तर्क अपना रखे हैं, यदि जीना है तो इतनी हिंसा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बड़ी मछली यहां छोटी मछली को खाती ही है। कहना होगा, इस मिथ्या धारणा ने इंसान को न केवल संवेदनाहीन बनाया है, बल्कि पशुवत बना दिया है। ऐसी स्थिति में सब ओर से अहिंसा ही सर्वथा उपादेय है। जब हर मानव आत्मनियंत्रण करेगा तो मानव मानव के बीच मैत्री व विश्वास का दीप पुनः जल उठेगा। फिर तो संकीर्णता की सारी सरहदें टूटेगी और संपूर्ण विश्व एक परिवार बन जाएगा। एक मीठी सलाह, अपनी विचारधारा में से विरोधात्मक तत्व निकाल दो और आत्मनियंत्रण को मस्तिष्क में फीड कर दो। परिणामतः जीवन की डिक्शनरी में से अन्याय, अत्याचार एवं वैर विरोध जैसे शब्द भी निकल जाएंगे और सौम्यता, सहयोग, सद्भावना, सामंजस्य और सौहार्दता की विधेयात्मक टीम आपकी अनुयायी बनेगी। जियो और जीने दो। जीवन के नाड़ी तंत्र में से हिंसा की कालिमा को बाहर निकालो, ताकि अहिंसा का निर्मल निर्जर अबाधित रूप से बह सके।